तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोट आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बोट में मौजूद हैं, सवार हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी सवार हैं और सिक्योरिटी का सख्त पहरा आसपास आप देख पा रहे हैं। छोटे छोटे बोट्स में एनर्जी कमांडोज की मौजूदगी है और हर तरीके से व्यापक सुरक्षा की गई है। पैनी नजर रखी जा रही है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बोट है वो बीच में है और इर्द गिर्द एनर्जी कमांडोज ने उनके बोट को घेर रखा है। अब से कुछ ही देर में आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी पवित्र स्नान करेंगे और उनके साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संगम में डुबकी लगाएंगे। तो सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मेला क्षेत्र में और इस वक्त मां गंगा में उनका बोट है और तकरीबन 11:30 बजे का वक्त है कि अब से कुछ ही मिनटों में वो पवित्र स्नान करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख पा रहे हैं। अब कुछ देर पहले बोट में सवार होकर उनका काफिला, और ये जो एक्चुअल तस्वीर है अपडेट के मुताबिक आपको बताएं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी बोट में सवार हैं और अब से कुछ देर बाद वो संगम पहुंचेंगे, फिर वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आस्था की डुबकी लगाते हुए तस्वीरें अब से कुछ ही देर में नजर आएंगी। और सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोट में सवार हो चुके हैं, उनके साथ सीएम है सर्वेश। और कितना वक्त लगेगा संगम तक पहुंचने में, बताइएगा जरा। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन में आस्था रखते हैं और महाकुंभ में तैयारियों का वो हमेशा जायजा लेते रहे हैं और 2019 के कुंभ में भी वो आए थे और एक बार फिर से फरवरी के महीने में ही वो महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की धरती पर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। बस वो थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट की देरी पर वो संगम पहुंच जाएंगे, जहां पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसके साथ साथ गंगा पूजन भी करेंगे। उसके बाद उनका आधे घंटे का कार्यक्रम आरक्षित रखा गया है और 11:15 बजे के करीब वो फिर से अरेल से हेलीकॉप्टर के जरिए बमरौली एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से 12:30 बजे के करीब वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। वो यहाँ पर गंगा पूजन के साथ ही साथ यहाँ पर कामना करेंगे कि किस तरह से जो है देश जो है वो समृद्ध हो, शक्तिशाली हो और अमन और शांति बनी रहे। ये तमाम कामना वो करेंगे। जब भी वो आते हैं तो यहाँ पर ऐसी ही कामना करते हैं। इसके पहले इस साल पिछले साल वो 13 दिसंबर 2024 को यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और यहाँ पर गंगा पूजन किया था। अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया था और 5500 करोड़ की 167 परियोजनाओं की सौगात दी थी, जो कि महाकुंभ से जुड़ी हुई परियोजनाएं थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जब भी कुछ आते हैं तो एक बड़ा संदेश देते हैं। उन्होंने कहा था कि ये महाकुंभ जो है वो एक का महायज्ञ उन्होंने बताया था। यहाँ पर आकर उन्होंने एक संदेश दिया था कि ये विश्व का सबसे बड़ा समागम है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ प्रयागराज की धरती पर होंगे करीब यहाँ पर 12:30 बजे तक, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर कई तरह के संदेश वो देंगे और महाकुंभ में कुछ साधु संतों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। संगम नोच पर पूजा अर्चना करेंगे। जब 2019 में आए थे तो वो काले कपड़े में यहाँ पर उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी। अब देखना ही होगा कि इस बार वो किस तरह के वस्त्र में डुबकी लगाने जाते हैं और किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहते हैं। अब कुछ ही पलों में वो तस्वीरें भी दर्शकों के सामने होगी। जी बिल्कुल, ये तस्वीर इस वक्त तो सामने है जिस बोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर संगम की ओर बढ़ रहे हैं, उनका काफिला बढ़ रहा है और इर्द गिर्द सर्वेश हम दिखा रहे हैं कि एनएसजी कमांडोज के जो जवान हैं वो सख्त पहरे से इस काफिले को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में संगम तट पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। इसके अलावा सर्वेश, जब भी कभी हमने देखा है कि वीआईपी मूवमेंट होता है तो बहुत तब्दीलियां की जाती हैं, बदलाव किए जाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दरमियान कोई पाबंदी नहीं की गई है और ये बात श्रद्धालु खुद कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु आते थे, ऐसे आज भी आ रहे हैं। अरेल की ओर से प्रधानमंत्री को संगम तट पर लाया जा रहा है और बोट के जरिए वो आ रहे हैं, जैसा दर्शक भी देख पा रहे हैं। लेकिन जो दूसरे साइड का इलाका है
यहाँ पर किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। लाखों श्रद्धालु, अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यहाँ पर आज के दिन इतने लोग लगा चुके हैं और 38 करोड़ पूरे महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु लगा चुके हैं। तो लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको असुविधा न हो इसको लेकर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी इसीलिए संक्षिप्त किया गया है ताकि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनके आने से, उनके आगमन की वजह से जनता को किसी तरह की दिक्कतें हो। जाहिर सी बात है, श्रद्धालु जो है अपनी आस्था के प्रति काफी लंबे वक्त से हमने देखा कि यहाँ पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी दूरी तय करके पहुंच रहे हैं, तो इस चीज का काफी खास ख्याल रखा गया। सर्वेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अरैल घाट से बोट के जरिए पीएम इस वक्त रवाना हो रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनकी मौजूदगी कहाँ है। क्या वो संगम के नजदीक ही हैं जहां पर अब से कुछ देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे? गौरव, बताइएगा इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है, क्या जानकारी? जी जैक, मैं इस समय अरैल घाट पे हूँ। नया पक्का घाट इस घाट को कहा जाता है। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वो यहाँ पे पहुंचे जेटी के यहाँ से के जरिए वो संगम जहाँ से वहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की वो अविरल धारा है, वहाँ पे वो पहुंच चुके हैं। अब बोट पे वहाँ पे पहुंचे की डुबकी लगाएंगे। आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो अपने अन्यतर कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। जी, अरैल घाट से तो उनकी रवानगी हो चुकी है। जो तस्वीरें हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कितना वक्त लगेगा इन्हें संगम में पहुंचने पर? कितनी दूरी है, क्योंकि आप रोजाना कवर कर रहे हैं, कितना वक्त लगेगा? दर्शक जो देख रहे हैं घर से, उन्हें क्या जानकारी देना चाहेंगे आप इस वक्त? समय अंतराल कहा जा सकता है, आधे घंटे की समय अवधि होगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ की दूरी तकरीबन जलीय मार्ग है। यहाँ पर यातायात की ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी जिसमें तीव्र गति से वाहन आ जा सके। बोट के जरिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे हैं, स्नान करके वो यहाँ बोट के जरिए वापस आएंगे। जी, तो गौरव, आधे घंटे का समय अवधि है वहाँ पे। तो आधे घंटे का समय आप बता रहे हैं और 11:30 बजे का वक्त पहले से ही तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे, पवित्र स्नान करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ देखे जा रहे हैं, बोट पर उनकी मौजूदगी है और एनएसजी कमांडोज देखिए कैसे अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बोट में इस वक्त मौजूद हैं। अरैल घाट से उनका बोट निकल चुका है, रवाना हो चुका है और कहा जा रहा है कि जो दूरी है संगम तक पहुंचने की वो आधा घंटे की है। गौरव अब से कुछ देर पहले जुड़े हुए थे संवाददाता, उन्होंने बताया कि आधा घंटे का वक्त लगेगा। फिर उसके बाद संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ देखे जा रहे हैं बोट पर और आसपास आप एनएसजी कमांडोज को भी देख पा रहे हैं। तो जल थल नभ हर तरह से निगरानी, चौकसी, किसी तरह से आपको बताएं कि परिंदे को पर ना मारने वाली स्थिति यहाँ पर है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त हैं और ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आपको बताएं कि ये बोट जिस पर महाकुंभ 2025 लिखा हुआ है, इसमें सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ अरैल घाट से रवाना हो चुके हैं और ये इनका बोट संगम तट की ओर जा रहा है, जहां पर अब से कुछ ही देर में ये बोट पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद 11:30 बजे का जो कार्यक्रम तय किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगम, पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने का, 11:30 बजे वो तस्वीरें भी सामने होंगी। अरैल घाट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला संगम की ओर जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी संगम पहुंच जाएंगे, वहां से भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र